In this video, I will tell you about dimension style. Dimension styles का बटन आपको एनोटेटेड टैब के अंदर डिमेंशंस के पैनल के अंदर मिलेगा और यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट टू स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज द एनोटेटिव एंड सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड। एनोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको फ्यूचर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम स्टैंडर्ड स्टाइल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मैनेज डिमेंशन स्टाइल जो है इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने डिमेंशन स्टाइल के नाम से एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास दो स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज द एनोटेटिव एंड सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड। और जो मेरा करंट डिमेंशन स्टाइल है वो स्टैंडर्ड है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये मेरे पास प्रीव्यू है मेरे स्टैंडर्ड स्टाइल का। जो भी मैं सेटिंग अप्लाई करूंगा वो मुझे इस प्रीव्यू में अंदर नजर आएंगी। नेक्स्ट मेरे पास डिफरेंट बटन है लाइक सेट करंट। जिस भी स्टाइल पे मैं क्लिक करके सेट रन करूंगा वो स्टाइल मेरा करंट स्टाइल बन जाएगा। फिलहाल मैं स्टैंडर्ड स्टाइल को ही सेट करंट रहने देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड एंड कंपेयर के नाम से बटन है। वन बाय वन इनको देखेंगे। न्यू के ऊपर सबसे पहले जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी और ये विंडो के अंदर आपने सबसे पहले अपने स्टाइल का नेम बताना है। तो मैं यहाँ पे एज में 14.5 जो है इसका नेम लिखूंगा स्टाइल का। और स्टार्ट विद के ये कॉपी किस स्टाइल की करे जो आपने वो स्टाइल बना रहे हैं। तो मैं फिलहाल इसे स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा। एंड एनोटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। और यूज फॉर ऑल डिमेंशंस और यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डिमेंशन। फिलहाल हम इसको ऑल डिमेंशन ही रहने देंगे और मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे सामने एक न्यू डिमेंशन स्टाइल की विंडो ओपन हो जाएगी जो कि एज में Y14.5 के नाम से जो मैंने स्टाइल बनाया था उसकी विंडो ओपन हो रही है। इस विंडो के अंदर मेरे पास फर्दर 7 टैब्स हैं और वन बाय वन इन टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉलरेंस के टैब को मैं अपने नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द डिमेंशन लाइन। डिमेंशन लाइंस के अंदर मेरे पास यहाँ पे कलर है, लाइन टाइप है, लाइन वेट है एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन लाइन का एक ग्रुप है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिमेंशन लाइन जो है इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका कलर जो साइन है वो बाय ब्लॉक है। तो मैं यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे ग्रीन कलर असाइन कर देता हूँ और स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी अपडेट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास लाइन टाइप है और लाइन टाइप आप कंटिन्यूस और अदर देन कंटिन्यूस भी असाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कंटिन्यूस ही रहने दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास लाइन वेट है और लाइन वेट जो है वो मैं यहाँ पे 0.05 मिलीमीटर इसको असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास बेस लाइन स्पेस है। बेस लाइन स्पेस बेसिकली आपकी दो डिमेंशन लाइन के इन बिटवीन जो गैप है उसके लिए यूज की जाती है और अकॉर्डिंग टू एज में इसकी इंचेस में वैल्यू 0.25 है और मिलीमीटर के अंदर 6 मिलीमीटर है। क्योंकि हम मिलीमीटर की ड्राइंग में काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 मिलीमीटर डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास एक्सटेंशन लाइन का ग्रुप है और यहाँ पे अगेन मैं इसका कलर ग्रीन असाइन कर दूंगा तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लाइंस भी ग्रीन कलर में शो हो जाएंगी। अगेन यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन 1 एंड 2 के लिए उसकी लाइन टाइप है, आप उस टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कंटिन्यूस ही रहने दूंगा और लाइन वेट की वैल्यू को भी मैं यहाँ पे अगेन 0.05 मिलीमीटर डिफाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास है एक्सटेंड बियॉन्ड द डिमेंशन लाइन। आपने डिमेंशन लाइन से कितना बेसिकली एक्सटेंड करना है और इस एक्सटेंशन के लिए जो मेरी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड वो 3 मिलीमीटर है और इंचेस के अंदर 1.25 है। तो मैं इसको यहाँ पे 3 मिलीमीटर डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि हम मिलीमीटर के अंदर काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन और इसके लिए मेरे पास वैल्यू 8 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर की रेंज में होती है जो गैप है ऑफसेट गैप फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1.5 मिलीमीटर असाइन कर दूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है वो आपके पास ये वाली वैल्यू है और जो आपके पास स्टैंड बियॉन्ड द डिमेंशन लाइन है वो ये वैल्यू है।
और इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टैब आ जाता है जो कि सिंबल्स एंड एरोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्टाइल के एरोज अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट और प्रेफरेबल जो स्टाइल है वो क्लोज फिल एरो है, तो मैं इसी के साथ इसको कंटिन्यू करूँगा। मोर ओवर आप सेकंड एरो की टाइप को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं फर्स्ट एरो को यहाँ से ऑब्लीट कर देता हूँ, तो सेकंड एरो भी मेरा ऑब्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको क्लोज फिल करूँगा तो सेकंड एरो अब मेरा क्लोज रहेगा, लेकिन फर्स्ट एरो मेरा ऑब्लीट ही रहेगा। और ऑब्वियसली ये आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इसको अगेन क्लोज फिल एरो के साथ चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास एरो साइज है, और एरो साइज जो है वो आपकी जो टेक्स्ट की हाइट है उसके साथ लिंक होता है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड 0.12 इंचेस के अंदर या फिर आप 3 मिलीमीटर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 3 मिलीमीटर की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास सेंटर मार्क्स है जो कि नन मार्क और लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको इस सेंटर के अंदर अगर आपने मार्क ऐड करना है तो यहाँ पे मार्क आएगा, अगर आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन आएगी। फिलहाल मैं इसे लाइन पे मार्क पे क्लिक कर देता हूँ और लाइन के रेडियो बटन को अनचेक कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास आर्क लेंथ के सिंबल है, अगर आप प्रीसीडिंग डिमेंशन टेस्ट के साथ प्लेस करना चाहते हैं या अबव डिमेंशन टेस्ट प्लेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो आप नन पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको तभी नजर आएंगे जब आप आर्क को डिमेंशन देंगे, आर्क की लेंथ की डिमेंशन को ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे बाय डिफॉल्ट प्रीसीडिंग डिमेंशन टेस्ट के साथ रेडियो बटन को चेक कर दूंगा, और रेस्ट जो मेरे पास ऑप्शंस हैं उनको मैं अभी बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे रहने दूंगा। और नेक्स्ट जो मेरे पास टैब है वो टेक्स्ट का टैब है, और यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट स्टाइल है, और मेरे पास अभी दो ही टेक्स्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आप इन डॉट्स पे क्लिक करते हैं, थ्री डॉट्स बटन पे, तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में आप मेरी टेक्स्ट स्टाइल की वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास टेक्स्ट का कलर है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर येलो कर देता हूँ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, और उसके साथ साथ फिल कलर अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन मैं इसको अगेन नन कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास टेक्स्ट साइड है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे 3 असाइन कर देता हूँ, और अगर आप इस टेक्स्ट वैल्यू के अगेंस्ट बॉर्डर ड्रा करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर ड्रा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। और नेक्स्ट मेरे पास टेस्ट प्लेसमेंट से रिलेटेड ग्रुप है, क्या आपने टेस्ट को अबव प्लेस करना है, सेंटर्ड प्लेस करना है, आउटसाइड करना है, एंड सो ऑन। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर्ड प्लेस करूँगा। और हॉरिजेंटल जो मेरे पास टेस्ट प्लेसमेंट है वो आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्या आपने किस एक्सटेंशन लाइन के करीब उसको प्लेस करना है, या फिर आपने सेंटर्ड रखना है, तो मैं इसे फिलहाल सेंटर्ड ही रहने दूंगा। और व्यू डायरेक्शन आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बता सकते हैं, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास टेस्ट अलाइनमेंट है, हॉरिजेंटल अलाइन विद डायमेंशन और आईएसओ स्टैंडर्ड, तो मैं इसको यहाँ पे हॉरिजेंटल कर दूंगा। मेरा टेस्ट सारा बॉटम टू अप अप्रोच के तहत पढ़ा जाएगा। अगर मैं अलाइन विद डायमेंशन करूँगा तो मुझे बॉटम से अप और राइट से लेफ्ट डायरेक्शन के थ्रू इसे पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसे हॉरिजेंटल कर देता हूँ, और रेस्ट जो मेरी सेटिंग है उनको मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। और नेक्स्ट मेरे पास फिट्स का टैब है। फिट्स के टैब के अंदर आप अपनी जो डिफरेंट एरो की पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर डिमेंशन और द रेडियस डिमेंशन आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। आप इनमें से किसी भी रेडियो बटन में जब क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको स्टाइल जो है वो यहाँ पे अपडेट होता हुआ मिल रहा है लाइन, ये आप देखें। प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट जो है डिमेंशन की जो वैल्यू है वो आपके किस तरीके से चेंज करेगी इस रेडियो बटन पे क्लिक करने से। तो फिलहाल हम इसे बेस्ट फिट के रेडियो बटन के साथ ही चेक कर दूंगा, और यहाँ से बिसाइड द डिमेंशन लाइन ही रहने देंगे। और अगर आप अदर ऑप्शंस को क्लिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इसको यहाँ पे बिसाइड द डिमेंशन लाइन रहने देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास एनोटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जैसे मैंने पहले बताया आगे चल के बताऊंगा। और ओवरऑल स्केल मेरी अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और मैं अभी इसे 1 ही रहने दूंगा।
और जो रेस्ट ऑप्शंस हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और मैं सिंपली इसे ओके कर दूंगा और यहाँ पे मेरा एजमे 14.5 का स्टाइल जो है वो ऐड हो चुका है। मैं इसे सेट रन करूंगा और क्लोज कर दूंगा, और अब मैं यहाँ पे डिमेंशन प्लेस करता हूँ, लीनियर डिमेंशन, और ये मैंने यहाँ पे डिमेंशन प्लेस की और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अदर लीनियर डिमेंशन लेता हूँ और इधर से इस पॉइंट तक ये डिमेंशन प्लेस कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपनी डिमेंशन वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरा स्टाइल है उसको अगेन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे एक लीनियर डिमेंशन जो है वो ऐड करता हूँ इस तरह से, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बेस लाइन डिमेंशन जो है वो ऐड करूंगा 1 बाय 1। 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी डिमेंशन जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें कि जो गैप है मेरा इन डिमेंशंस के दरमियान वो काफी कम है, और मैं इसको अब अपडेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टाइल था, हमने इस पॉइंट के अंदर वो डिमेंशन स्टाइल अपडेट कर दिया हुआ है। तो जस्ट टू शो द डिफरेंस मैं इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट करूंगा और यहाँ पे प्लेस करूंगा, और इन डिमेंशंस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस डिमेंशन को भी। और अब मैं यहाँ पे अपनी डिमेंशन का जो स्टाइल है वो एजमे के मुताबिक कर दूंगा, और मैं अगेन यहाँ से लीनियर डिमेंशन प्लेस करूंगा लाइक दिस। नेक्स्ट अब मैं अगेन यहाँ से बेस लाइन डिमेंशन पे क्लिक करूंगा और इन डिमेंशंस को प्लेस करूंगा, एंड नाउ यू सी कि मेरा जो डिफरेंस है, जो गैप हमने सेट किया था, वो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेट हो रहा है एज कम्पेयर टू देयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेडियस जो है उसको डिफाइन कर देते हैं, और ये यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू डिफाइन कर दी, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे डायामीटर डिफाइन करता हूँ और ये मेरे पास डायामीटर आ गया। अब मैं दोबारा से अपने इसी डिमेंशन के स्टाइल के पैनल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैनेज डिमेंशन स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और मैं इसको अब क्योंकि मैंने इसी स्टाइल के अंदर चेंजेस करनी है तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा अब। और मॉडिफाई के पैनल के अंदर अब मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को जस्ट टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस मैं टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसी रेडियो बटन पे चेक रहने दूंगा और ओके कर दूंगा और अगेन क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे अगेन डायमीटर की डिमेंशन ऐड करता हूँ, एंड नाउ यू सी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इन बिटवीन मेरे डायमीटर के ऐड हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे फिलेट का रेडियस बताना चाह रहा हूँ तो ये देखें। इसी तरह आप अदर रेडियो बटन पे क्लिक करके भी फर्दर जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसी डिमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करूंगा, मॉडिफाई करूंगा और यहाँ पे इसको बेस्ट फिट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास प्राइमरी यूनिट्स हैं और बाय डिफॉल्ट अभी वो डेसिमल में है, और अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं लेट्स से आर्किटेक्चर में, तो ये आपको आर्किटेक्चर में शो होंगे। क्योंकि ये मेरी मैकेनिकल ओरिएंटेड ड्राइंग है तो फिलहाल मैं इसे डेसिमल में ही रहने दूंगा, और प्रेसीजन मैं यहाँ पे 0.0 कर देता हूँ। और नेक्स्ट मेरे पास डेसिमल सेपरेटर है, और आप इसको स्पेस के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, कोमा जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और पीरियड भी, तो मैं यहाँ पे इसको पीरियड असाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और हम इनको बाय डिफॉल्ट ही रहने दूंगा, और अगर आप यूनिट्स फॉर्मेट फॉर एंगुलर डिमेंशन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डेसिमल डिग्री में ही रहने दूंगा विद प्रेसिजन 0, और मैं अब सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा, क्लोज करूंगा, और अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखें मेरी डिमेंशंस जो है वो सारी अपडेट हो चुकी हैं ऑटोमेटिकली। अगेन मैं डिमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाऊंगा, इसको मॉडिफाई करूंगा, और नेक्स्ट मेरे पास जो टैब है वो है अल्टरनेटिव यूनिट्स का। नॉर्मली हम 8 ही यूनिट में डिमेंशन प्लेस करते हैं, बट इन सम केसेस अगर आप 8 से ज़्यादा यूनिट्स में डिमेंशन प्लेस करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें, और यहाँ पे अब आपको ड्यूअल डिमेंशन जो है वो नजर आएगी, मिलीमीटर में भी और इंचेस में भी।
और आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने जो डुअल डिमेंशन है, जो सेकंड अल्टरनेट डिमेंशन है, वो आपने किस में प्लेस करनी है। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे डेसिमल में ही रहने दूंगा। इट मीन्स कि ये मेरी मिलीमीटर में वैल्यू है, ये इंचज में वैल्यू है। और आप यहाँ पे परसियन में स्टेडियन 0.0 कर देता हूँ। और नेक्स्ट आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इसकी प्लेसमेंट को, कि आपने आफ्टर प्राइमरी वैल्यू प्लेस करनी है या बिलो प्लेस करनी है। इस तरीके से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप प्रीफिक्स और सबफिक्स लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये प्रीफिक्स और सबफिक्स आप अपनी प्राइमरी डिमेंशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और मैं अब यहाँ पे एक चीज़ और चेंज करूँगा, इस फिट के टैब में इस टेल डिमेंशन को यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ओके करूँगा, क्लोज कर दूंगा, और आप देखिए आप स्क्रीन पे मेरी डिमेंशन जो है वो 2 टाइम हो चुकी है मेरी स्केल। क्योंकि मैंने 2 टाइम कर दी थी तो ये 2 टाइम उसके अंदर इंक्रीज आ गया, उसके साथ साथ मेरी यहाँ पे जो अल्टरनेट डिमेंशन है वो भी ऐड हो गई है। सो मैं अगेन इन स्टाइल की वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस ओवरऑल स्टाइल को अगेन 1 कर दूंगा, और अल्टरनेटिव यूनिट्स को यहाँ पे अनचेक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और मेरी डिमेंशंस अपडेट हो जाएंगी। So it was all about dimension style of an AutoCAD.